गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ रहे थे। हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हिज फर्स्ट बुक ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 17 ईयर्स ओल्ड। उनकी पहली बुक एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक कविताओं का संग्रह, प्रकाशित हुई जब वो 17 साल के थे। मतलब वो जब 17 साल के थे तब उनकी पहली बुक ये कलेक्शन ऑफ पोएम प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। इन 1912 ही अगेन वेंट टू इंग्लैंड। 1912 में 1912 में वो दोबारा इंग्लैंड गए। ऑन द वे, रास्ते में, ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज लेटेस्ट सिलेक्शन ऑफ पोएम। उन्होंने रास्ते में उनका जो गीतांजलि है, नवीनतम कविताओं का जो चयन है, गीतांजलि में उन्होंने नवीनतम कविताओं का चयन किया हुआ था, उसका नाम गीतांजलि है। उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया इंग्लिश में। ट्रांसलेट मतलब उनका अनुवाद करना शुरू कर दिया इंग्लिश में। ही ऑलवेज रोट इन हिज मदर टंग बंगाली। वो हमेशा अपनी मातृभाषा बंगाली में लिखते थे, तो उन्होंने वो कविताएं बंगाली में लिखी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि इंग्लैंड में लोग उसको समझ सकें। ही केप्ट द हैंड रिटन ट्रांसलेशन इन ए लिटल नोटबुक। उसने जो अपने हस्तलिखित अनुवाद थे वो एक छोटी सी कॉपी में या नोटबुक में रखे। ही ए फेमस ऑथर इन इंग्लैंड वाज टैगोर्स फ्रेंड। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध जो लेखक थे वो टैगोर के मित्र थे। ही रीड द ट्रांसलेशन एंड कुड नॉट बिलीव ऑन हिज आईज। उन्होंने उन अनुवाद को पढ़ा और उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ, यानी कि वो उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी अविश्वसनीय चीज़ उन्होंने की हुई थी। द पोएम्स वर इनक्रेडिबल। वो कविताएं अविश्वसनीय थी। लेटर दे वर पब्लिश्ड इन ए बुक। बाद में वो एक किताब में प्रकाशित हुई और उस किताब का नाम था गीतांजलि। इन सितंबर 1912 में। एवरीवन लव्ड द बुक। हर एक ने उस किताब को चाहा, प्यार किया। एंड सून इट बिकेम फेमस इन द इंटायर वर्ल्ड। और जल्दी ही ये पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। थैंक यू स्टूडेंट।